चैप्टर है, आप इसको जितना ध्यान से आराम से करेंगे पेपर के टाइम उतनी ही कम परेशानी होगी। अगर ये टॉपिक आपको लगा कि पेपर के टाइम आप दोबारा से करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं आप पेपर के दौरान, लेकिन आप सोचो मैं कंसेप्चुअली पेपर के टाइम सीख लूंगा, दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। सो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इसको आप ध्यान से अच्छे से बनाएं इस चैप्टर को। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक सवाल लिखें, X Limited purchased a machinery for rupees 1 lakh on 1/4/24। लिखो बेटा, सवाल लिख लो मेरा बच्चा। X Limited purchased a machinery for rupees 1 lakh on 1/4/24। ठीक है, आराम से एंजॉय करना बेटा इस चैप्टर को। आगे लिखे, it purchased another machinery for rupees 2 lakhs on 1/10/25। उतारो बेटा, सवाल लिख लो मेरे बच्चों। X Limited purchased the machinery for 1 lakh on 1/4/24. It purchased another machinery for rupees 2 lakh on 1/10/25। मेरे बच्चों, जब हमने फर्स्ट क्लास में चैप्टर शुरू किया था ना, आर मेन फोकस वाज जस्ट की परचेज हो रही है मशीनरियां। मेरे बेटा अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू, इस क्लास के थ्रू मशीनरी बेचना भी शुरू करेंगे। यहां तक क्लियर मेरा बच्चा? अब आगे लिखें, इट सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी ऑन 1/4/26 for rupees 50,000. It sold the first machinery on 1/4/26 for rupees 50,000। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के, मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा, लेकिन फैक्चुअल बात बता रहा हूं। 95% बच्चा इन योर स्कूल will not be able to get right profit or loss, and I'm not here underestimating anybody। टॉपिक की नेचर ऐसी है, आपको बहुत ही इज्जत से करना पड़ेगा इसको। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूं। इसके आगे पहले लिख लीजिए डेप्रिसिएशन 10% और आगे लिख लीजिए SLM। SLM स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। मेरे बच्चों ये उतार लीजिए बेटे, क्वेश्चन उतार लो आरो भाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आराम से मजा लेके सॉल्व करना। आज की क्लास हम आपको ऐसे ब्रीफिंग देंगे, अपने सर से क्वेश्चन बनाएंगे। अगली क्लास से आप स्ट्रेट टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आइए मेरे बेटा, सबसे पहले आप सभी से विनती है, एक फॉर्मेट बना लीजिए लेजर अकाउंट का, विच इज मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट बना लो मेरा बच्चा, मशीनरी अकाउंट। कम ऑन बेटे, बातें नहीं करो बच्चे। मशीनरी अकाउंट, अब जैसे नॉर्मल लेजर होता है वही बनाना है हमने। डेट, particulars, amount, date, particulars और अमाउंट। मेरा बच्चा उतार लीजिए बेटा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। कमॉन पलक, उतार लो मेरा बेटा। ठीक है, सो गाइस इसके डेप्रिसिएशन के अंदर आपके वर्किंग नोट्स दे विल बी लाइक गोल्ड डस्ट। तो आपने जब पूरे पेज के ऊपर फॉर्मेट बना लो, ये अगले पेज की स्टार्टिंग में टॉप पर लिख लो वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, चलो शाबाश, वर्किंग नोट्स। हाँ मेरा बच्चा, अगले पेज के टॉप पे वर्किंग नोट्स हेडिंग लिख दो। ठीक है, अब ना स्मार्टली खेलना है मेरे बच्चे हम लोग को। आप बताओ आपकी पहली मशीनरी कब खरीदी गई है? 1/4/24। तो आप वर्किंग में लिखो 1/4/24, बस पहले ये लिख लो। कोई बताएगा व्हाई आई एम चूजिंग और आई एम यूजिंग 1/4/24? व्हाई? बिकॉज आपकी मशीनरी इस डेट पर परचेज हुई है। अब कॉमन सेंस लगाना है, ये वाला पर्टिकुलर ईयर 1/4/24 एंड कब होगा?
31/3/25, बस ये उतार लो पहले आराम से, कोई तसल्ली कर लो पूरी अपना, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब सवाल को दोबारा पढ़ो। कहता है एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 1,01,424। बेटा अगर तूने ये मशीनरी परचेज करी है तो तेरी जर्नल एंट्री रही होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चाहे तो उतार लो, चाहे तो मत उतारो, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर आपने मशीनरी परचेज करी है तो योर एंट्री हैव टू बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस यू माइट से कि सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भी हो सकता है। यस आई एम विद यू, लेकिन आपकी बुक्स इन प्रैक्टिस बैंक अकाउंट लिखती है, इसलिए हम बैंक से लिख रहे हैं, बाकी इसकी कोई कंपल्जन नहीं है। यू कुड हैव रिटन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बात क्लियर। अब मेरे बच्चों ये बताओ ये किसका लेजर बन रहा है? मेरे बच्चे अगर तू मशीनरी का लेजर बना रहा है, मशीनरी को नहीं देखेगा, अपोजिट देखेगा। अपोजिट क्या है, किधर है बच्चे, कहां चला जाएगा? तो राजेश सबसे पहला काम 1,1,1,424 टू बैंक अकाउंट लिख डालो बेटा, 1,00,000 रुपए। व्यान लिख मेरा बच्चा, 1,00,000 रुपए। ध्यान से तसल्ली से करना। सारे चैप्टर अब जो टर्म 2 के आप क्या है, हैवी ड्यूटी है सारे ही, मजेदार। और आपका जो फाइनल पेपर होगा 60 से 65% इन 5 चैप्टर्स में से आएगा। डेप्रिसिएशन से जो हम शुरू कर रहे हैं, ये सिर्फ 5 चैप्टर जिसको आते हैं वो आपका फाइनल अपना पेपर 65 से 70% सॉल्व कर सकता है। सो एवरी चैप्टर इज लाइक गोल्ड डस्ट, बड़े बड़े क्वेश्चन आने हैं इनमें से। यहां तक क्लियर मेरा बेटा? अब वर्किंग में ही लिखता हूं, M1 लिख लो, M1। कोई बताएगा, आई मीन एज पर यू M1 रेफर्स टू व्हाट? मशीनरी 1 है ना। मशीनरी 1 कितने के लिए मेरे बच्चा? ये लिखो 1,00,000। दिमाग वाला चैप्टर है बेटे, इसमें जो तेरे स्कूल का टॉपर है ना तो उसको धूल चटा सकता है अगर तूने उस पर कमांड बना दी। इनफैक्ट अब जितने भी चैप्टर्स आएंगे सब में 1,00,000। अब 10% की डेप्रिसिएशन है मेरे बच्चा, 1,00,000 का 10% हुआ 10,000, उतार लो। ठीक है राजे। अब मेरे बच्चे अगर मैं तेरे से कहता डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, अगेन आपका मन हो तो उतार लेना, कंपल्जन नहीं है। सो आप कहते जी इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बोलो यही होती है मेरा बच्चा, है ना। अब मेरे बेटा तू अकाउंट कौन सा बना रहा है, डेप्रिसिएशन का कि मशीनरी का? मशीनरी का। अपोजिट में क्या है मेरे बच्चे, डेप्रिसिएशन। कहां पर है बेटा, डेबिट। यहां पे कहां चली जाएगी, क्रेडिट। ये ईयर के एंड में लेना है 31/3/25 बाय डेप्रिसिएशन ऑन M1 10,000 रुपए, उतार लो बेटे। लॉजिक के साथ, लॉजिक के साथ। ठीक है। अब मेरे बच्चों सारा खेल ना उस टाइम पीरियड का है, उस पर ध्यान देना है। आपका ये ऊपर आपने टाइम पीरियड क्या लिखा है, 1/4/24 से 31/मार्च/25, 1/4/24 से 31/3/25। बच्चों इस क्वेश्चन में हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इस दौरान तो कुछ खरीदा बेचा नहीं। कहता है इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर 2,00,000 ऑन 1/10/25। आप मुझे बता दो, डू यू गाइस थिंक कि 1/10/25 जो है, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आपके हिसाब से क्या ये 1/10/25 इज इट लाइंग इन दिस ईयर? नो। तो यानी इस साल में अब और कोई भी मशीनरी ना तो खरीदी गई ना तो बेची गई। सो दिस ईयर शुड एंड एंड इट शुड एंड लाइक दिस। अब लिख लीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000, उतार लो बेटे। टोटल 1,00,000 था ना, 1,00,000 में से 10,000 की डेप्रिसिएशन गई, बैलेंस सीडी 90,000 रुपए। उतार लो प्यारे बच्चों, शाबाश। और आपको पता है जो बैलेंस सीडी है बेटा वो अगले मंथ में चला जाता है एज बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 रुपीज, उतार लो बच्चे। यहां तक क्लियर? श्योर? चलो नाउ मेरे बेटा अब तू कौन से ईयर में आ गया, 1/4/25। तो राजे अब तू चल ऐसे 1/4/25 से 31/3/26।
क्योंकि अब तू स्टार्ट यहां से कर रहे 1/4/25 से, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस ईयर शेल एंड इन एट रादर 31 मार्च 26। ठीक है, अब बेटा बात को समझ, तेरे पास जो पुरानी मशीनरी है वो तो अभी भी पड़ी हुई है 1 लाख की। 1 लाख इंटू 10/100, 10,000 उतार बेटा वर्किंग में। जो तूने पिछले साल मशीनरी ली है ये वाली 1 लाख की, ये तूने किसी को दान कर दी, बेच दी, या अभी भी तेरे पास है? अगर है तेरे पास तो डेप्रिसिएशन लगेगी उस पर बेटे। जितने साल रखेगा, अब तूने गाड़ी खरीदी, हर साल डेप्रिशिएट होती रहेगी वो तो। समझ गए? अब इस ईयर में तुमने एक मशीनरी और लिया बेटा, इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर 2 लाख ऑन 1/10/25। तो काके इसको तू यहां लिख 1/10/25 टू बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपए उतारो बच्चों। अब इस ईयर में क्यों लिया? बिकॉज ऑफ द डेट। भाई लिया कब आपने? 1/10/25। सो राजे 1/10/25 मस्ट ऑलवेज फॉल बिटवीन 1/4/24 एंड 31 मार्च 25। तो जिसकी जो डेट है वो उसके हिसाब से ही होएगा फिर। यहां तक क्लियर? अब इसी ईयर में तेरे पास ये दूसरी मशीनरी आ गई है, इसको लिख ले M2। ये जो तूने अभी एक और ले ली, अब जितने घोड़े पालेगा तो भैया चारा भी तो उतने जुटाना पड़ेगा। समझ गए? अब जो दूसरा घोड़ा है, दूसरी मशीनरी है 2 लाख की, अब इस पर भी डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 2 लाख का 10%, बट फॉर 6 मंथ्स। कोई बचाएगा? भाई 6 मंथ्स का क्यों? क्योंकि आपने खरीदी कब है? 1/10 से 31 मार्च यू मस्ट हैव यूज दैट पर्टिकुलर मशीनरी फॉर 6 मंथ्स। क्लियर ये बात? देखो इसमें अकाउंटिंग अकाउंटिंग कुछ नहीं है, दुनियादारी की बात है। और दुनियादारी में तुम्हारी जनरेशन, मैं सबका तो मैं ठेका नहीं ले सकता, मेरे से तो तुम 50 गुना बेटर हो भाई। दुनियादारी तुम्हें बहुत अच्छी आती है, तुम्हें मालूम है कहां फायदा उठाना है, तुम्हें मालूम है भाई साहब कौन सी चीज काम की है। तो ये कोई अकाउंटिंग नहीं है, ये बस नॉर्मल हिसाब किताब है दुनियादारी, कि हाँ भाई मैंने मशीनरी लिया, उस पर कितने डेप्रिसिएशन है, क्या डेट है, कितने हिसाब से लगानी। लोग गलत इसलिए कर देते हैं ये वाले चैप्टर्स, क्योंकि वो ना अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। तो ये वैसे नहीं हो सकता, ये स्ट्रीट स्मार्टनेस से बनेंगे ये चैप्टर्स। चलें आगे बढ़े। मैंने लास्ट क्लास में बताया था सीए में भी आएगा डेप्रिसिएशन, बीकॉम में भी आएगा, और एमबीए करोगे तब भी आएगा। ये चैप्टर हमेशा ही आएगा। सो मेक श्योर यू गेट इट राइट, ताकि फ्यूचर में जब भी पढ़ने को मिले तो यू हैव योर बेसिक्स दुरुस्त। यहां तक क्लियर? अब और देख लो, 1/4/25 से 31/3/26 क्या कोई और मशीनरी खरीदी या बेची? बोलो, क्या कोई और मशीनरी खरीदी या बेची? नो। नाउ अब इस ईयर को क्लोज कर देता हूं 31/3/26 बाय डेप्रिसिएशन। लिखो M1 M2, M1 M2। आराम से बैठे, शाबाश। चलो, तो बेटा M1 पर इस साल की डेप्रिसिएशन है बच्चों 10,000, M2 पर भी 10,000, मेरे बेटा टोटल 20,000। ये यहां से है मेरा बच्चा 10-10। पहली मशीनरी 1 लाख की थी, उस पर 10%, 10,000। दूसरी 2 लाख की है, लेकिन ली बेटा फर्स्ट 10 को 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने के 10,000। क्लियर? आराम आराम से करो मेरे बच्चा, आराम आराम से। यहां तक क्लियर? पक्का? अब देखो ज्यादातर टीचर क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये टोटल ले ले 2,90,000। ले लिया जी। कहता है 290 में से 20,000 माइनस कर दे, आ गया क्या? 2,70,000। और बोलते हैं कि इसको लिख दो बैलेंस सीडी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस अप्रोच। मैं आपको वेरिफिकेशन के साथ हमेशा कराऊंगा क्वेश्चन, सो दैट पेपर में आपको खुद करते हुए पता हो कि आप सही कर रहे हो या गलत। यू वांट टू वेरीफाई, लेट अस वेरीफाई। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा वो देखो, 31/3/26 बाय बैलेंस सीडी। आपकी क्लास में ज्यादातर बच्चे इसको बस बैलेंस सीडी 270 लिख के पढ़ जाएंगे आगे, बट जब मैदान में आप होगे, जब आपके आसपास कोई भी नहीं होएगा, जब आप खुद सवाल बना रहे होगे, then these tiny steps will help you a lot। वो अंग्रेजी में एक कहावत है, more you sweat in practice less you bleed at war। तो यहां पे थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा कर ले, सो दैट इम्तिहान में तेरे को कोई याद ना आ रहा हो, तू इतना बिजी हो अपने में कि हाँ सवाल बनाने में मजा आ रहे हैं जी। आइए वेरिफिकेशन सीखते हैं। आप वैसे देख लो, 290 में से 20 गए, क्या बचा भाई? 270। अब मैं इसको वेरीफाई ऐसे करूंगा,
और आप भी हमेशा ऐसे ही करना सवाल को। M1, आप बताओ M1 की वैल्यू कितनी थी? ध्यान देना, यहां पे ना बिगड़ जाता मामला। पलक ऊपर देखो बेटे, M1 की वैल्यू कितनी थी? 90 पे 10,000 की डेप्रिसिएशन लगी तो क्या वैल्यू रह गई? तो बच्चा गड़बड़ क्या करता है, बच्चा ना यहां से कंपेयर करने लग जाता है। मेरे भाई ऊपर देख ले, बच्चा यहां से कंपेयर करने लग जाता है। आपको उसकी आज इस ईयर की स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी? 90। तो इस ईयर की 10,000 डेप्रिसिएशन लग गई तो उसकी वैल्यू क्या बची? 80। इस साल से रिलेट करो ना। दूसरी मशीनरी इस साल लिए कितने की ली थी? उस पर 10,000 की डेप्रिसिएशन लगी तो क्या वैल्यू रह गई? 190 प्लस 80 कितना होता है? एंड यू कैन वेरीफाई। हमेशा वेरीफाई होगा प्रोवाइडेड आर कैलकुलेशन एंड कंसेप्ट्स आर करेक्ट। यहां तक उतार लीजिए प्लीज। अब यही बैलेंस शीट या बैलेंस ब्रॉट डाउन बना लोगे आप। 1426 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 90,000, सॉरी 80,000, 1,90,000, टोटल मेरा बचा 270। क्लियर? अब आप कौन से ईयर में आ गए हो? 1/4/26। तो वर्किंग में लिख लो 1/4/26 से 31/3/27। लिखो बेटा। चलो आगे बढ़ू बेटा, आगे बढ़ू। अब मेरा बेटा इस पर्टिकुलर ईयर में 1/4/26 से 31/3/27 क्या कोई मशीनरी और खरीदी है, बेची है? बेच दी भाई, बेच दी। कौन सी वाली? फर्स्ट। कब? 1/4/26, है ना? इसी पीरियड में गिरेगा वो। अब अगर तू मशीनरी बेचता है, जर्नल एंट्री क्या होती? बैंक टू मशीनरी। यस और नो? अब तू तो मशीनरी अकाउंट बना रहा है बाबू। बैंक डेबिट है, कहां चला जाएगा? सो 1426 बाय बैंक अकाउंट। भाई कितने में बेची है? 50,000। लिखो जी। आप बताओ, ये वाला साल है 1426 से 31/3/27, जो मशीन आपने पहली वाली बेच दी, क्या इस पर कोई डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। साल के पहले दिन तो बेच दी भाई, किस बात की डेप्रिसिएशन? साल के पहले दिन, हाँ तो वो तो बिकी गई, तो अब किस बात की डेप्रिसिएशन? तो उतनी लगेगी डेप्रिसिएशन। 50 में तो बेची है मेरे बेटा। मैं कह रहा हूं कि आपने साल के पहले दिन ही बेच दी, तो क्या अब साल के पहले दिन कोई चीज मैंने बेच दी तो क्या उस साल हमारे लिए उस मशीनरी की कोई डेप्रिसिएशन है? नहीं। अब मगर एक बात है, आप वर्किंग में लिखे, ऐसे लिखे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। लिखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यहीं पे 95% बच्चा गड़बड़ करेगा। यहीं पे दे विल बी फाउंड वांटिंग। तो यहीं पे आपको जीतना है। सोच के देखो, पहली मशीन बेची है भाई, पहली मशीन थी कितने की आपकी? 1 लाख। ठीक है। आपने कब खरीदी थी? 1/4/24। तो दिमाग लगाओ, 1/4/24 से 31/3/25, 10,000 की डेप्रिसिएशन लगी होगी। लिखो, सिर्फ उस टाइम पीरियड की। लिखो बेटा। ठीक है। सिमिलरली फिर 1/4/25 से 31/3/26 फिर 10,000 की डेप्रिसिएशन लगी होगी। आप सोचो, आपने एक मशीनरी 1424 को ली 1 लाख की, तो 1/4/24 से 31/3/25 10,000 की डेप्रिसिएशन लगी होगी। फिर 1/4/25 से 31/3/26 फिर 10,000 की डेप्रिसिएशन लग गई होगी। और 1/4/26 को आप ये बेच रहे हो, तो आप बताओ 1/4/26 को इस मशीनरी की वैल्यू है कितनी? 80,000। सही बात है। 80,000। 80,000 की चीज मेरे दोस्त, 80,000 की चीज मेरे दोस्त कितने में बेच रहे हैं आप? 50,000 में। 80 का सौदा 50 में गया, 30 का फायदा या लॉस?
लॉस, तो लॉस यहां लिख लीजिए 1426 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस 30,000 उतारिए, 30,000 उतारिए बेटा। यहां तक क्लियर? अच्छा, किसी को ये तो डाउट नहीं कि लॉस क्रेडिट में क्यों ले लिया है? शुड आई क्लियर दैट एज वेल? अगर तू लॉस की जर्नल एंट्री करता मेरा बच्चा तो ऐसे ही तो करता, लॉस ऑन सेल टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट बना रहा है काके तू, लॉस ऑन सेल डेबिट है, क्रेडिट हो गया। क्लियर? लेकिन खेल अभी खत्म नहीं है दोस्त, खेल बिल्कुल खत्म नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 31/3/27, आप भी लिखें 31/3/27, क्योंकि 31/3/27 को ये ईयर क्लोज होगा। अब आप बताओ आपने टोटल कितनी मशीनरियां खरीदी थी? दो। आ रहा हूं ना, उसी बता रहा हूं, दो मशीनरियां खरीदी थी, एक आपने बेच दी, एक तो अभी भी पड़ी हुई है, वो कितने की पड़ी हुई है? 2 लाख। तो इस पर डेप्रिसिएशन लगाओ, बाय डेप्रिसिएशन ऑन M2 20,000, कोई बताएगा 20,000 कैसे? 2 लाख का 10%, इस बार पूरा साल यूज हुआ। दिमाग लगाओ ना, इसमें अकाउंटिंग कुछ नहीं है, स्मार्टनेस है, स्ट्रीट स्मार्टनेस। 2 लाख की मशीन, आपने दो मशीन खरीदी थी, एक 1 लाख की, एक 2 लाख की, भाई लाख वाली तो आप बेच ही चुके हो, उसका आपसे क्या लेना देना है ना। लेकिन दूसरी मशीनरी अभी भी आपके पास है 2 लाख की, जो आपने पूरे साल यूज भी किया, इस्तेमाल भी किया है, इट मस्ट गेट डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से, द डेप्रिसिएशन इज 20,000 रुपीज। और वेरिफिकेशन ऊपर देख लो बेटा, वेरिफिकेशन इस क्वेश्चन से अच्छा आप नहीं सीख पाओगे। अब बाकी जनता क्या करेगी, 99% पहले वो देख लो। बाकी जनता लिखेगी, ये लिखो जी 270, ठीक है, और बाकी जनता क्या करेगी कि 270 में से 50 80 1 लाख माइनस कर दिया, क्या बचा? और ये आ गया जी बाय बैलेंस सीडी। माइंड इट, जब आप पेपर में आंसर चेक करेंगे, मतलब आंसर दिया होगा, वो तो सही है, आपको मिल गया, लेकिन ये तो कैसे पता चले कि हमने जो सही करा पेपर के टाइम, वो मतलब वेरीफाई कैसे करें? मैं 1 मिनट में करके दिखा देता हूं। पहले बताओ, ये 270 में से 50 80 20 1 लाख रुपए माइनस करे, 170 बचा, क्या ये बात से सहमत है सब? अब मैं तुम्हें वेरिफिकेशन सिखा दूं इसकी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सिंपल है, ऊपर देखो सब, आपको पेपर में करते हुए पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत, बाकी जनता लॉस ही नहीं निकाल पाएगी, तो वेरिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है। एंड मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा चीजों को, आप देखना ही ऐसा होने वाला है। हाँ जी, तो दो मशीनों में से कौन सी मशीन बेच दी आपने? कौन सी बची हुई है? कितने की है? कितने की है? 190 पे। अब आपने इस साल डेप्रिसिएशन कितने लगाई है? 20,000। 190 में से 20 गए, क्या बचा? कर लो वेरीफाई। भाई दो मशीनरी थी तुम्हारे पास, एक तुमने बेच डाली, एक तुमने बेच डाली, तो दूसरी तो पड़ी होगी, तो उसी का तो बैलेंस निकलेगा। तो दूसरी मशीनरी है कितने की बेटा? 190। 190 में से काका 20 की तूने इस साल डेप्रिसिएशन लगा दी उस पर, तो वैल्यू क्या बची? 170। और कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है अभी भी, सर डेप्रिसिएशन 190 पे क्यों नहीं लगाई, 2 लाख पे क्यों लगा रहे हो? यही से बेटा देख, दो मेथड होते हैं, एक होता है SLM, एक होता है DBM। हम अभी SLM मेथड कर रहे हैं, उसमें जितने की खरीदी है सामान, उसी पे लगेगी डेप्रिसिएशन। 2 लाख की खरीदी थी ना, इसलिए 2 लाख पे लगेगी थ्रू आउट हर साल। लेकिन अगर DBM मेथड होता तो तेरे हिसाब से 190 पे लगती। अभी हम मेथड कौन सा कर रहे हैं? SLM। नहीं 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 नहीं, डेप्रिसिएशन 1 लाख पे लगाई थी अरब, 1 लाख का 10%, 10,000 बैलेंस यहां से निकाला था, 90 माइनस 10 80, वो बैलेंस निकाला था। बैलेंस तो मैं इसमें भी ऐसे ही निकाल रहा हूं, 190 का पड़ा हुआ मशीनरी, 20,000 की साल डेप्रिसिएशन लगी, बैलेंस 170। क्लियर? और फिर इसको आगे ले आओ, 1 4 27 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड
यू हैव दिस 170, उतारिए बेटा, उतारिए उतारिए। वो बैलेंस करके तो छोड़ देगा, उसे ये नहीं पता ना सही है कि गलत। तू तो वेरीफाई कर रहा है ना प्रॉपर, और वो वेरीफाई पता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो इसको भी स्प्लिट करके नहीं लिख रहा होगा, वो इसको भी 270 लिख रहा होगा। भाई वो क्या लिख रहा होगा? बैलेंस शीट 270, यहां से 270 है 170, तो बैलेंस शीट तो वो निकाल लेगा, बट वेयर इज द एश्योरेंस, वेयर इज द वेरिफिकेशन कि बंदे को खुद ही पता हो कि भाई मैंने सही करा है गलत करा है। और मैं देखो सारे क्वेश्चन, चाहे वो टीएस के तू करे या डीके के, मैं हर क्वेश्चन वेरिफिकेशन के साथ सिखाऊंगा भाई। बोलो जी यहां तक क्लियर? तो आप देख सकते हो इट लुक्स अ हैवी ड्यूटी क्वेश्चन, कोई भी आम आदमी इसको देख कर डर जाए कि भाई साहब ये करा क्या है। तो यही तो मजा है भाई, इतनी दूर से आप आ रहे हो, इतने पैसे लगा रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो। वी रियली वांट टू सर्व यू वेल। इन चैप्टर्स पे आपके ट्यूशन की वसूली है, ये जर्नल फर्नल कैश बुक कराने पड़ते हैं, मजबूरी है, लेकिन उसमें आपको टीचर की कुवत, टीचर की वर्थ पता नहीं चलेगी। अब जब इकोनॉमिक्स आएगी, अब जो लेवल की है, अब जो अकाउंट्स आएगा जिस लेवल का, यहां पर आपको एहसास होगा कि वाकई में ट्यूशन की कोई वर्थ भी है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ओ मैं ऐसा पढ़ा दूंगा तुम दीवाने हो जाओगे, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ट्यूशन की वर्थ है कि नहीं भैया इन चैप्टर्स पर। और अगर ये हम आपको नहीं सिखा पाए तो फिर वी डोंट हैव एनी राइट टू आस्क फॉर फी, क्योंकि यही एज अ टीचर हमारी ड्यूटी है, इन चैप्टर्स को आपके दिमाग में डाला जाए। चैलेंज है, बट चैलेंज ही तो फिर मजा आता है काम करने में। बोलो जी यहां तक क्लियर सबको? अब मैं इसी के अंदर एक एक खिड़की डालता हूं, देखता हूं आप उसको कैसे करोगे। अब मैं इसी में कहता हूं आपको उतारने की जरूरत नहीं है, और मैं कलर चेंज कर देता हूं, सारा क्वेश्चन सेम। और यहां पे क्या लिखा था? इट सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी ऑन 1426 फॉर 50,000। इसी के आगे एक लाइन है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। एंड परचेज अनदर मशीनरी फॉर 3 लाख ऑन द सेम डेट। अब यहां पर मैंने एक खिड़की खोल दी दूसरी, सारा आपको देखो रटने का है ही नहीं चैप्टर, यू जस्ट हैव टू बी ओपन फॉर आइडियाज की नई नई चीजें आते रहे और मैं उसको ट्रिक लगाता जाऊं। अब यहां पर मैंने सारा क्वेश्चन सेम रखा, आगे मैंने क्या कर दिया? इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर 3 लाख ऑन दी सेम डेट। अब अगर मेरे को इसके साथ इसको सॉल्व करना हो तो मैं हरे पेन से ही सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको हाईलाइटेड रहे। तो सबसे पहला काम यहां पर ये होता 1426 टू बैंक अकाउंट। बाबू कितने का? 3 लाख। क्यों है पाजी, कौन सी भैंस डूब गई पानी में? इथे देखो यार। बोलो जी यहां तक क्लियर है? 3 लाख ये हो गया। अब यहां पर क्या करता मैं डेप्रिसिएशन ऐसे लिखता, M2 M3 20,000 30,000 टोटल 50,000। बताओ कैसे? M2 पे 20 कैसे बताओ भाई? 2 लाख का 10% 20,000। भाई M3 पे कैसे 30 लगा रहा तू? 3 लाख के लिए पहली तारीख को लिया, पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 30,000। ठीक है, अब मजा ले। बाकी लोग क्या करते हैं? टोटल करते हैं। ये टोटल कितना हो गया? 570। 570 में से 130 माइनस हुआ, 570, ये टोटल 130 है ना भाई, ये माइनस हुआ तो क्या बचता? 440। यही बचता। तू बैलेंस शीट लिख के बाहर आ जाता। अबे वेरीफाई करना। अब बैलेंस शीट ऐसे लिख M2 M3, अभी देख लेते। M2 कितने की थी भाई? 190 की थी। बाजी बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, नजर लग जाएगी आते देखो। 190 है भाई, 20,000 की डेप्रिसिएशन लग गई, क्या वैल्यू बची? M3 कितने के लिए? 3 लाख पे कितनी डेप्रिसिएशन लगा दी? 30,000 30,000 30,000, तो उसकी वैल्यू क्या बची? तो टोटल कितना हो गया? हो गया वेरीफाई। सर आपको हैवी ड्यूटी सवाल निकालने पड़ेंगे। आपको टीचर जिसका भी स्कूल में डेप्रिसिएशन होगा ना, आपको वह लल्लू से क्वेश्चन शुरू कर देगा, टोटल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड ईयर्स। अबे वही वहां से थोड़ा ना होता है डेप्रिसिएशन। ये है हैवी ड्यूटी क्वेश्चन। ये अगर तू सीख गया, कल तड़ातड़ मारेगा टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन। टीएस ग्रेवाल तो सिर्फ क्या देता है आंसर, तू टीएस ग्रेवाल वेरीफाई करेगा कि हाँ ये सही दे रहा नहीं दे रहा आंसर। उस लेवल की कमांड चाहिए हमको, इसके लिए थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाइए। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, M2 M3 वही जी 170 270 440। क्लियर? श्योर हो?
तो अब आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, मैं बोर्ड पे करूंगा, वी विल क्रॉस चेक। सेम क्वेश्चन रख रहा हूं इसलिए उतारने की जरूरत नहीं, इज जस्ट दैट ये 3 लाख की मशीनरी है, ये 2 लाख की मशीनरी है, और ये 1.5 लाख में बेची है, और अनदर मशीनरी जो ली है वो 1 लाख की ली है। शुरू करें, पूरा क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू सॉल्व इट फॉर मी, कम ऑन।